नागौर जिला मुख्यालय पर 14 महीने पहले हुई एक घटना को लेकर आज नया मोड़ आ गया। आज उस मामले में पिता शहीद परिवार के लोग धरने पर बैठ गए। पिता तो पशु प्रदर्शनी स्थल स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और ये मामला है यश रोज से जुड़ा हुआ मामला। उस मामले में गिरफ्तारी भी हुई और बड़ा एक्शन भी हुआ था। यहाँ तक कि मुख्य आरोपी बबलू घोसी के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया था। धरना चला, शव परिजनों को सौंपा गया। उस समय वार्ताएं हुई और यह तय हुआ कि जो मांगे परिवार ने रखी है उनको पूरा किया जाएगा, जिसमें परिवार के लोगों को संविदा पर नौकरी, परिवार को आर्थिक सहायता, नगर परिषद से प्लॉट और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी, ये सब मांगे जो परिवार द्वारा रखी गई थी उन पर सहमति बनी, जिसके बाद सब परिजनों को सौंपा गया था और अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन 14 महीने बीत चुके हैं। परिवार का यह कहना है कि बबलू घोसी की गिरफ्तारी के अलावा जो बाकी की मांगे हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई। अब इसी मामले को लेकर आज दोपहर में बबलू घोसी के अलावा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर यश के पिता पानी की टंकी पर चढ़ गए। नागौर के मानासर से कलेक्टेड चौराहे के बीच जो पशु प्रदर्शनी स्थल है वहां ये पानी की टंकी है और इसी टंकी पर मृतक बालक यश रोज के पिता चढ़े हुए हैं। पिछले 14 महीनों का जो संघर्ष रहा इस परिवार का वो बड़ा पेचीदा रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार ये लोग नेताओं, पुलिस प्रशासन के चक्कर काट चुके, थक गए कुल मिलाकर, और उसके बाद ये कदम इन्होंने उठाया। ऊपर पिता टंकी पर है और नीचे परिवार के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं, जिसमें मृतक यश की माँ, उसकी बहन, उसके दादा, भाई सहित परिवार के लोग हैं। यानी एक पूरा का पूरा परिवार यहाँ फिलहाल टंकी के नीचे है और पिता टंकी के ऊपर है। अभी जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो प्रशासनिक टीम यहाँ पहुंची, कोतवाली थाना पुलिस पहुंची, एसडीएम पहुंचे, अधिकारी पहुंचे और फोन के जरिए यश के पिता से बातचीत की और प्रशासन ने 7 दिन की मोहलत और मांगी। लेकिन अब ये परिवार फिलहाल मोहलत देने की मूड में है नहीं। अब इनका कहना है कि 14 महीने में जो काम नहीं हुआ वो 7 दिनों में भला कैसे हो पाएगा। अभी मृतक के दादा ने मीडिया से जो बातचीत की उसमें ये कहा है कि उन्होंने बहुत समय दे दिया, 14 महीने कोई छोटी बात नहीं होती। बबलू घोसी के अलावा किसी भी आरोपी की इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। तब भी इन्होंने यही आशंका जताई थी। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ था, हिंदू संगठन आए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी उस दौरान। आप रिकॉल करोगे तो आपको पुरानी बातें याद आ जाएगी। लेकिन वो एक अलग हालात थे, तब लोगों में रोष था, गुस्सा था, और उस गुस्से का नतीजा ये रहा कि तब प्रशासन ने जो भी मांगे रखी उन पर सहमति जता दी कि मुआवजा भी मिल जाएगा, नौकरी भी दी जाएगी, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी, नगर परिषद से प्लॉट भी मिलेगा। ये इन मांगों पर सहमति तो दे दी, लेकिन आज की तारीख में सरकार के केवल कागज चल रहे हैं। कागज चलने के अलावा धरातल पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो इस परिवार को संतुष्ट कर सके। अब ये परिवार इतना दुखी है कि ये कह रहे हैं कि सारे नेताओं से हम लोग मिल लिए, सारे नेता उस वक्त आए थे, सारे अधिकारियों ने सहमति दी थी, लेकिन आज की तारीख में कोई उनके साथ है नहीं। ये इनका आरोप है। अब बबलू घोसी की गिरफ्तारी तो उस वक्त हो गई थी, बड़ा चर्चित मामला रहा था, उसके घर पर बुलडोजर भी चला, कार्रवाई भी हुई और घटनाक्रम भी इतना भयानक था कि एक पूरा सिंडिकेट निकला था कि केवल एक बबलू घोसी नहीं, उसके साथ 7-8 लड़के और है जो अनैतिक काम करते हैं। वो सारी घटनाएं आप रिकॉल करोगे तो याद आएगी कि वो लोग किस तरीके का करते थे। उस समय शुरुआती जांच पड़ताल में भी ऐसी चीजें निकली थी, लेकिन बाद में सरकारी फाइलों का नतीजा क्या होता है ये सभी जानते हैं। कोई नई बात नहीं है। सरकार की फाइलें समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और यही इस मामले में होता हुआ दिखा। तभी जाकर इस परिवार को ये कदम उठाना पड़ा। पिछले 2.5-3 घंटे से ये परिवार नीचे टंकी के नीचे बैठे हैं और ऊपर यश के पिता टंकी के ऊपर है। अभी जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं करीब 5 बज रहे हैं 21 मार्च शुक्रवार को, और 2.5-3 घंटे से ये जो परिवार है यहाँ है और ऊपर टंकी पर यश के पिता है। अब इसका नतीजा क्या रहेगा ये देखना भी महत्वपूर्ण है। अब सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने नीचे नेट डाली, लेकिन अब इस नेट से वैसे भी ये इतनी ताकतवर जाली नहीं है कि किसी चीज को रोक दे अगर कोई कदम उठाए तो। लेकिन प्रशासन ने भी आग्रह किया है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ऊपर फोन से बातचीत फिलहाल चल रही है। नीचे परिवार के लोग बैठे हैं और इधर पुलिस सुरक्षा के लिहाज से खड़ी है। लोग भी यहाँ पहुंच गए जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली। तो अब देखते हैं आगे इसमें
क्या रहता है? बड़ा अप्रत्याशित घटनाक्रम वो था। नमस्कार।